दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2026 साइंस का केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 6 तक कार्बन और उसके भिन्न रूप कर लिया। आज हम लोग लेक्चर 7 हाइड्रोजन और उसके यौगिक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन और उसके यौगिक। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। विशाल ग्रहों बृहस्पति एवं शनि के वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन ही विद्यमान है। यह पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अपनी हल्की प्रकृति के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। हालांकि संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन भूपर्पटी और महासागरों के 15.4% भाग का निर्माण करती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है। इसके परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन क्षार धातुओं और हैलोजनों यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि दोनों से गुणों में समानताएं प्रदर्शित करती है। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर और 7वें वर्ग में हैलोजनों के ऊपर दोनों जगह स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इन समस्थानिकों को हल्की हाइड्रोजन या प्रोटियम 1 अगर द्रव्यमान संख्या 1 हो तो प्रोटियम, 2 हो तो ड्यूटेरियम और 3 हो तो ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक है, परंतु ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है। प्रकृति में ट्राइटियम अति अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 में यूरे, ब्रिकवेल्ड और मर्फी ने की। ट्राइटियम की खोज लोजियर, ब्लिकने और स्मिथ द्वारा की गई। ये तीनों समस्थानिक एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर भिन्न हैं। प्रोटियम के नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ड्यूटेरियम में एक, जबकि ट्राइटियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन के दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। ड्यूटेरियम के गुण। ड्यूटेरियम रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलय गैस है। ड्यूटेरियम के अणु द्विपरमाणुक हैं। भारी जल। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज यूरे और वाशबर्न ने की थी। भारी जल के उपयोग। भारी जल एक कीमती पदार्थ है। इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो पदार्थ तीव्रगामी न्यूट्रिनो के चाल को मंद करता है उसे मंदक कहते हैं। भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सेकंड, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में। सांद्र भारी जल शरीर के लिए हानिकारक है। भारी जल साधारण जल की तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है, जिससे शरीर में होने वाला सामान्य अभिक्रिया असंतुलित हो जाता है। भारी जल पौधे के विकास को रोकता है। भारी जल में बीजों का अंकुरन रुक जाता है। मृदु और कठोर जल। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है मृदु जल कहलाता है, और जो कठिनाई से झाग देता है कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले होने के कारण होती है। साधारण साबुन स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। सोडियम स्टीयरेट यानी साबुन जल में विलय है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 1818 में थिनार्ड ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गुण क्या हैं? तो शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड फीका नीला गाढ़ा द्रव है। यह जल, अल्कोहल और ईथर में विलय है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका अपेक्षित घनत्व इतना है। इसका क्वथनांक देख लो, इम्पॉर्टेंट नहीं हालांकि। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु विलयन कीटनाशी और प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने, गरारे करने, दांत और कान साफ करने में काम आता है। सेकंड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं का विरंजन करने में प्रयुक्त होता है। दूध, शराब आदि का परिरक्षण करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयुक्त होता है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों और टारपीडो के नोदन में होता है। यह स्वयं ईंधन के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं, जिनके जलने से वायुमंडल में CO2 आदि हानिकारक गैस को उत्सर्जन होता है। भौतिक रूप से किस प्रकार का हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। सामान्यतः भौतिक रूप से हाइड्रोजन का भंडारण उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस के संपीड़न के द्वारा किया जाता है। हालांकि कुछ संक्रमण धातुओं जैसे PD, प्लैटिनम के हाइड्राइडों में हाइड्रोजन H2 गैस के अधिक आयतन को अवशोषित करने का गुण होता है, और जब इन हाइड्राइडों को गर्म किया जाता है तो यह पुनः हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर देते हैं तथा इस गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। भारी जल एक प्रकार का शीतलक भी है और मंदक भी है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला D2O तथा भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र D2 है। D2O रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व पानी के सापेक्ष यानी 1.1 और तथा हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होगा। हैवी वाटर का प्रयोग यानी कि भारी जल का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक एवं शीतलक दोनों रूप में किया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O हो गया। भारी जल का रासायनिक सूत्र वही सेम क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो कौन है? तो भारी जल है। साधारण पानी भी है और भारी जल भी है। गुरु जल क्या है? तो गुरु जल क्या हो गया? हैवी वाटर D2O हो गया और ऑक्सीजन हो गया। भारी जल वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। निम्नलिखित में किसके भारी जल की खोज की थी? तो ये H.C. उरे ने की थी। भारी पानी का अनुभार कितना होता है? 20 होता है, यानी D2O का परमाणु अनुभार 20 होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, पानी के लिए नहीं, पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए बिल्कुल भी नहीं, साबुन से कपड़े धोने के लिए नहीं जी, फसल की सिंचाई के लिए नहीं, यानी 1 2 3 4 चारों में से कोई नहीं। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगता है अतः यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। कपड़ा धोने पर इनसे झाग उत्पन्न नहीं होता अतः कपड़ा धोने हेतु ये अनुप्रयुक्त होते हैं। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स। जल के लिए pH मान होगा लगभग 7 होगा। जल का पानी का pH मान 7। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी होता है। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है क्योंकि इसका pH 7 होता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि उसका जो पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक मतलब क्या होता है? तो यह वो तरल पदार्थ होता है ना जिसके अणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का बंटवारा असमान होता है, यानी इक्वल नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है? यह अन्य आवेशित पदार्थों को घोल सकता है जिसके कारण यह अधिक मात्रा में हर चीज़ को घोल लेता है पानी।
तथा इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय यानी कि पानी की प्रकृति द्विध्रुवीय होती है, जिस कारण इसका द्विध्रुवीय घूर्ण अधिक होता है। तो ये आयनिक लवणों को शिव विलायक भी है, यानी कि आराम से कोई भी आयनिक लवणों को आराम से घोल लेता है और अधिक मात्रा में घोलता है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। अभी बोला हमने कि अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि इसका प्रकृति होता है वो द्विध्रुवीय है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वनीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विषसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रम परासरण द्वारा। उत्क्रम परासरण छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण कहते हैं। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन द्वारा। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उर्णन तथा अवसादन के द्वारा ही होता है, यानी सेडिमेंटेशन द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा का निर्माण है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ये देख लो, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कौन है? तो निकेल है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने की क्रिया हाइड्रोजनीकरण के रूप में परिभाषित की जाती है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस मिश्रित की जाती है। फलस्वरूप वनस्पति तेल में मौजूद असंतृप्त वसा अम्ल हाइड्रोजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके एकल बंध में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे वनस्पति तेल का गलनांक बढ़ जाता है और ये कमरे का ताप पर ठोस हो जाता है। और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।